अदालतों में अपराधियों को मिलता है। अंकिता तो चली गई, उसको तो हम नहीं बचा पाए। और आप कह रहे हैं कि ताली बजाओ। आज पता लगता है कि दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस जिसने शिकायत लेने से, एफआईआर करने से मना कर दिया था, उस दिल्ली पुलिस ने जो है क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, इस मामले में कुछ नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं, जिस देश में पुलिस पीड़िता नहीं सरकारों के साथ दबाव में काम कर रही हो, समय पर सबूत ना जुटा कर ना पेश करती हो, जिसका लाभ अदालतों में अपराधियों को मिलता है, तो आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं, ये बड़ी एक चेतावनी, रेड अलर्ट मैं कहूं, खतरे के निशान से ऊपर भारत जा चुका है। भारत बेटियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा है। उस आधार पर तो न्यायालय ने सही फैसला दिया है, लेकिन इसकी जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए था। हम यही कह रहे हैं, हम इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि जो उसकी चैट में क्लियरली वो लिख रही है कि किसी तथाकथित वीआईपी के आने की यहां बात हो रही है और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, यानी कि सेक्सुअल सर्विसेज देनी है और 10,000 की पेशकश हो रही है उसके बदले। लेकिन मैं यहां पर आपसे कहना चाहती हूं कि अंकिता तो चली गई, उसको तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन अंकिता इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड का मस्तक जो है इतना ऊंचा कर गई। वो पूरे देश और दुनिया में ये संदेश दे गई कि उत्तराखंड की महिला अभिमानी होती है, स्वाभिमानी होती है और अपनी अस्मिता के साथ किसी भी प्रलोभन में या किसी भी दबाव में वो नहीं सरेंडर करती। आजादी के जंग में हमारे जो सिद्धांत, हमारे जो मूल्य थे, उसको और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने हार्डिकर नाम के युवा को चुना और वो हार्डिकर जी का एक टीम था जो लगातार एक आजादी के जंग में आगे आके लड़ता था और उनको युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिम्मेदारी मिला। हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से संगठन को जो है वो 1923 में बनाया गया। सेवा दल की मुख्य 3 भूमिकाएं कि राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान, मूल्यवान कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, आजादी के जंग में लड़ना और अनुशासन और सत्य के साथ, और साथ ही साथ जनता की सेवा करना। सेवा दल का जिसे ये ड्रेस कोड आप देख रहे हैं, शांति का प्रतीक माना जाता है। अखंड दर्शन करना है तो किसानों के मुद्दे को, मजदूरों के मुद्दों को, हमारे स्लम में रहने वाले के मुद्दों को, हमारे युवाओं के सवालों को समझना पड़ेगा। खुद को पहचानो, समाज को समझो, देश को प्यार करो और जय जगत का नारा बोलो। अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। कल सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा हुई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि किस प्रकार से सरकार ने बहुत ज़्यादा एमएसपी दिया है और किसानों के लिए बड़ा सुखद संदेश है। पर सच्चाई क्या है? हिंदुस्तान का किसान की सच्चाई जो है वो बयां करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। किसान लागत प्लस 50% मुनाफा के नाम पर ठगे जा रहे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद के लिए आंसू बहा रहे हैं और मोदी जी किसान की आय बढ़ोतरी के जुमले सुना रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 साल से किसान और खेती पर घात लगाकर हमला किया है।